बहुत स्वागत। अपना एमपी देख रहे हैं आप। ब्रेकिंग स्टूडियो से आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे, साथ ही हर पहलू आपको बहुत आसानी से बारीकी से समझाएंगे। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। भोपाल में कांग्रेस ने किया है हंगामा। व्यापम चौराहे पर पुलिस ने कांग्रेसियों को रोक दिया। संघ प्रमुख को तिरंगा भेंट करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जा रहे थे। इसी दौरान यह हुआ, पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झड़प। मोहन भागवत को तिरंगा देने जा रही संगीता शर्मा को पीसीसी में पुलिस ने रोक लिया। इससे पहले का घटनाक्रम भी हमने आपको बताया किस तरीके से पीसीसी में अचानक पुलिस वाले पहुंचे और आज 3 बजे का यह कार्यक्रम तय किया गया था। 4 बजे के आसपास का यह कार्यक्रम तय किया गया था। कांग्रेसी निकले, लेकिन व्यापम चौराहे पर पुलिस ने इन्हें रोक लिया। तो हम सर एक काम करते हैं सर, आप हमारी बात भी रख लें, हम आपकी बात रख लेते हैं। तो ये जो बातचीत है, बताया जा रहा था कि यहां से मत निकलिए, यहां से निकल जाइए, और यहां से मत निकलिए, यहां से निकल जाइए। के मिश्रा, संगीता शर्मा, ये कुछ देर पहले की तस्वीर है। कुछ देर बाद क्या स्थिति हुई, कुछ देर बाद ये हुआ। शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं सब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ये तिरंगा फहराने जा रहे हैं। इस तरीके से मुझे रोका जाना, रोका गया है आपको। सरकार की दमनकारी नीति है। और सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधे रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, क्या कुछ अपडेट इन सब के बीच, कहां तक पहुंचा तिरंगा? जी ललित, जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल है वो आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को तिरंगा भेंट करने के लिए निकले थे पीसीसी से, लेकिन इससे पहले ही जो पुलिस है वो वहां पर पहुंची और जिस चीज़ को लेकर बातचीत हुई जिसमें यही कहा गया कि पीपल्स मॉल तक उन्हें जाने से रोका जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल निकला तो कांग्रेस दफ्तर से व्यापम चौराहे पर ही कांग्रेसियों को रोक लिया गया और पुलिस और कांग्रेसियों के बीच हल्की सी झूमा झटकी जरूर हुई, लेकिन यहीं पर जो कांग्रेसी हैं उनको रोक लिया गया। लेकिन कांग्रेस चाह रही थी कि उनको पीपल्स मॉल तक जाने दिया जाए, क्योंकि वो शांतिपूर्ण तरीके से ये जो तिरंगा झंडा है वो भेंट करना चाहते हैं आरएसएस प्रमुख को, और ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से देश भर में जो तिरंगा झंडा घर घर में फहराया जाएगा 13 से 15 अगस्त के बीच में, ऐसे में संघ जो कार्यालय है वहां पर अब तक जो तिरंगा झंडा है वो क्यों नहीं फहराया गया है और उसको फहराने को लेकर क्या तैयारियां हैं। और जहां तक डीपी का सवाल है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो संघ के तमाम लोग हैं या जो कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक हैं, इन्होंने भी अब तक अपनी जो डीपी है वो नहीं बदली है। तो इसी बात को लेकर आज जो तिरंगा झंडा है वो भेंट करने के लिए निकले जरूर थे कांग्रेसी, लेकिन उन्हें व्यापम चौराहे पर ही रोक दिया गया। और ये अगर कहा जाए तो ये तिरंगा झंडा सौंपने का जो पैदल मार्च था बस वो व्यापम चौराहे पर ही आकर खत्म हो गया। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी कि किस तरीके से पूरा विरोध प्रदर्शन। और इधर कांग्रेस के संघ प्रमुख मोहन भागवत को तिरंगा देने के प्लान पर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा। विश्वास सारंग ने कहा, कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करती है। देश जब कुछ अच्छा करता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। प्रकार से कांग्रेस लगातार तिरंगे का अपमान करती आई है। इस देश में जब कुछ अच्छा होता है, जब जब कांग्रेस के पेट में दर्द होता है, और जिस प्रकार से कांग्रेस लगातार तिरंगे का अपमान करती आई है, इस देश में जब कुछ अच्छा होता है, जब जब कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। और अब मिल रही है मंदसौर से बड़ी खबर। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। निलंबित शिक्षक संजय कुमार पंचोली का निलंबन समाप्त। कलेक्टर गौतम सिंह ने आदेश जारी किए। शिक्षक के निलंबन के कारण छात्राएं आंदोलन कर रही थीं। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और इसके बाद ये निलंबन रद्द कर दिया गया है। संजय कुमार पंचोली का निलंबन समाप्त। कलेक्टर गौतम सिंह ने आदेश जारी कर दिए।
तो ये आंदोलन की तस्वीरें हैं, छात्राएं आंदोलन कर रही थी, निलंबन वापस होना चाहिए। शिक्षक हैं संजय कुमार पंचोली, आखिरकार उनका निलंबन वापस, और कलेक्टर ने इस बात के आदेश भी जारी कर दिए। सीधे मंदसौर आपको लिए चलेंगे। नरेंद्र धनोतिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, बहुत शॉर्ट में पूरा घटनाक्रम और क्या कुछ कह रहा है कलेक्टर साहब का आदेश। नरेंद्र। देखिए, शासकीय हाई स्कूल बही पारसनाथ की घटना है, जहां पर एक संजय कुमार पंचोली संस्कृत के टीचर है, उनको कदाचरण के आरोप में निलंबित कर दिया था। शिक्षा विभाग ने कलेक्टर को रिपोर्ट दी थी और उसमें आरोप लगाया गया था कि शिक्षक अपने वरिष्ठ अधिकारियों का कहना नहीं मानते हैं और कार्य में लापरवाही करते हैं। और इसके बाद निलंबन के बाद में वहां की छात्राएं आंदोलन पर उतारू हो गई थी, कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया था। 2-3 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा था। न्यूज 18 ने ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी और आज वहां पर प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जब वहां से निकल रहे थे तो छात्राओं ने उनका रास्ता रोका और उनसे बात कही कि हमारी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा विभाग से कलेक्टर ने प्रतिवेदन लिया जिसमें शिक्षा अधिकारी ने यह कहा कि कुछ लोग बहकावे में आ रहे हैं और शिक्षा प्रभावित हो रही है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए इसका निलंबन समाप्त कर दिया जाए। तो कलेक्टर ने तुरंत इस पर अमल करते हुए आज निलंबित शिक्षक संजय कुमार पंचोली को बहाल कर दिया है, ताकि छात्राएं जो आंदोलन कर रही है उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो और विद्यालय जो है पहले की तरह आराम से खुलता रहे। साथ ही जो शिक्षक के ऊपर आरोप लगे हैं उनकी भी जांच चलती रहेगी, उनके ऊपर विभागीय जो कार्रवाई है वो उनकी जांच भी होगी और उस पर जो दंड देना है वो तय रहेगा। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी नरेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जांच चलती रहेगी। और अब बात मध्य प्रदेश के सांसदों की बैठक की करेंगे। सीएम शिवराज के साथ मध्य प्रदेश के सांसदों की बैठक हुई है। लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं उनकी बैठक हुई। मध्य प्रदेश भवन में भी पूरी बैठक हुई है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री मध्य क्षेत्र अजय जामवाल, ये वही अजय जामवाल हैं जो अभी छत्तीसगढ़ से बैठकें लेकर पहुंचे हैं। अजय जामवाल भी इसमें मौजूद रहे। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। मध्य क्षेत्र की जिम्मेदारी मिलने के बाद अजय जामवाल ने ये पहली बैठक ली है। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद पटेल, सांसद रीति पाठक, सुधीर गुप्ता, केपी यादव, अनिल फिरोजिया, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जनार्दन मिश्रा, महेंद्र सिंह सोलंकी, ये तमाम लोग मौजूद रहे। अजय जामवाल को जिम्मेदारी मिली है, मध्य क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है और लगातार बैठकों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के नेताओं के साथ ये पहली बैठक है। इससे पहले जामवाल छत्तीसगढ़ के नेताओं की बैठक ले चुके हैं। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ के पास आपको लिए चलेंगे। अशरफ, क्या कुछ अपडेट इस बैठक का? इससे पहले हालांकि जामवाल छत्तीसगढ़ के नेताओं की बैठक ले चुके हैं। बैठक क्या क्लास ही चलती है लगभग? अशरफ। ललित, देखिए, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या इस बैठक से रवाना हो चुके हैं और उनको राष्ट्रपति भवन में अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होना है, इसलिए वो चले गए। बाकी जो सांसद हैं और अजय जामवाल हैं वो यहाँ अभी मध्य प्रदेश भवन में बैठक चल रही है और बूथ स्तर पर कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया जाए, इस पर रणनीति चर्चा की जा रही है। और ये अजय जामवाल की मध्य प्रदेश के सांसदों के साथ पहली बैठक है जब से उनको ये मध्य क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली है। तो यहाँ पर वो सभी सांसदों के साथ एक तरह से औपचारिक रूप से अपना परिचय भी करा रहे हैं, उनसे भी परिचय ले रहे हैं, क्या क्या करते हैं, उनके क्षेत्र में क्या होना चाहिए, कैसे संगठन और पार्टी दोनों मजबूत हो सके, केंद्र और राज्य सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं जो जनता को सीधे अपने साथ जोड़ रही हैं। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा चल रही है। जी ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। और अशरफ की नजर लगातार बनी हुई है। तो बैठक अभी चल रही है। मुख्यमंत्री हालांकि रवाना हो गए हैं दिल्ली में। मध्य प्रदेश के सांसदों की बैठक, अजय जामवाल बैठक ले रहे हैं। और चलिए अब बात भोपाल की भी कर लेते हैं, क्योंकि भोपाल में आज नई महापौर ने शपथ ग्रहण कर ली। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान
बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह भी मौजूद थे। महापौर की शपथ के बाद कलेक्टर अविनाश लवानिया ने 17 पार्षदों के बैच में भी शपथ ग्रहण कराया। राजधानी के 85 वार्डों के पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ। सीएम ने यहां पर संबोधित करते हुए भोपाल में 6 फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की और कहा कि हम भोपाल के विकास में कसर नहीं छोड़ेंगे। नितिन गडकरी से कई फ्लाईओवर मांगे गए हैं। मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। भोपाल को ग्रीन सिटी बनाना है और इसीलिए डीजल पेट्रोल नहीं सीएनजी की तरफ हमको आगे बढ़ना है। भोपाल में केवल कार चलेगी, हम रूट तैयार कर रहे हैं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ जनता का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, जनता ने विश्वास दिया। बस एक ही दिल से अपील है मेरी, जनता के इस विश्वास को कभी टूटने मत देना। इसको कायम रखना, इसको बना के रखना। अपना भोपाल अद्भुत शहर है। मेरा तो बचपन भोपाल में गुजरा है। भोपाल की हर गली में जो अभी युवा पार्षद है उनको शायद पता नहीं होगा, लेकिन भोपाल की हर गली और मोहल्ले में साइकिल मैंने चलाई है। भोपाल अपना क्लीन सिटी है, भोपाल अपना ग्रीन सिटी है और इसी भोपाल की धरती पर मैं बिना नागा के रोज पेड़ लगाता हूं ताकि भोपाल की हरियाली बनी रहे। बात धर्मपुरी की करते हैं। धार के धर्मपुरी जनपद पंचायत में सुद्रेल गांव है और यहां पर निर्वाचित जो सरपंच थी, पंच थी महिलाएं, उनकी जगह उनके पतियों को शपथ दिलाने का मामला सामने आया है। इसके बाद हड़कंप मच गया। 4 अगस्त को यह कारनामा हो गया। नए चुने गए सरपंच, उप सरपंच और पंचों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, लेकिन पंच के लिए निर्वाचित महिलाओं की जगह उनके पतियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। दूसरी तरफ एक और बड़ा कारनामा यहां पर हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में उप सरपंच का चुनाव कराने वाले अधिकारी ही शपथ दिलाते हैं, लेकिन वहां बीजेपी नेता ने इसकी शपथ दिलाई। इसको लेकर यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से शिकायत की। जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ उसमें महिला पंच को शपथ लेना था। उन महिलाएं 3 थी और उनके पतियों ने शपथ ली। सचिव से पूछा गया कि भाई आपकी महिला पंच को शपथ दिलवा, तो बोले मेरे को नहीं मालूम कार्यक्रम किसने शेड्यूल करा है, क्या पता है क्या नहीं करना। और ग्राम में शपथ दिलाने का कार्यक्रम सचिव करता है या कोई अधिकारी करता है, तो वहाँ का लोकल के ग्राम लोकल का कैंडिडेट शपथ दिलवा रहा है। वो सारी चीज़ें दिखवाना पड़ेगा, सारी पंचायतों के अधीन हैं, चीज़ें को देखना पड़ेगा। मैं जांच करवा लूँगा सभी चीज़ों की, जो चीज़ें में जो ज्ञापन दिया बिल्कुल कार्रवाई होगी। जांच में कोई बचेगा कि यदि कोई जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और अब खबर खरगोन से मिल रही है। मासूम बच्चियों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 बच्चियों के शव मिले। दरअसल कल से ये बच्चियां गायब थी। 4 साल और 5 साल की ये बच्चियां हैं। लड़कियों के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। किसान खेत में पानी लेने गया और उस दौरान उसे ये शव दिखे। अपहरण का मामला दर्ज कर पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। मामला संदिग्ध है। एसपी का ये कहना है कि पुलिस इसका जल्द खुलासा कर देगी।